स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म में। और सर्वप्रथम मैं अब्बा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात भर के जीवन में हम में से हर एक को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और इस सुंदर नए दिन को, नए जीवन को देखने का अवसर दिया कि हम फिर से मिल करके उसके नाम की महिमा करने पाते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि वचन कहता है, भजन संहिता 100 का 4 और 5, Psalms 100 वर्सेस 4 and 5, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हमें एक धन्यवादी मन लेकर के उसके सम्मुख आना है और उससे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा भला है और उसकी करुणा जो है हमारे लिए सदा की है और हर एक दिन उसकी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और आगे की आराधना में हम बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं महान जीवित सामर्थी महिमा में परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू अपने हर एक बच्चों से प्रेम करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने प्रभु अपने आप को पिता हमारे लिए पिता परमेश्वर क्रूस पर बलिदान किया पिता, ताकि प्रभु जी जो हम भटके हुए भेड़ों के समान थे पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आने पाए प्रभु जी, और पिता हम तेरे साथ हो जाने पाए पिता। जो एक दूरी थी पिता परमेश्वर पाप के वजह से प्रभु, तूने उनको हटा दिया, उसको खत्म कर दिया पिता अपने लहू के द्वारा पिता, और हमें अपना संगी वारिस बना लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के इस भोर की बेला में प्रभु इस प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। इस समय को प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म को पिता, इस नेटवर्क को प्रभु जी, इस एक एक जुड़े लोगों को पिता, और जितने अभी जुड़ रहे हैं प्रभु, सबको हम तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हर एक के संग साथ हो पिता, हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण और आपके लहू की मांग को करते हैं पवित्र आत्मा, ताकि पिता जैसा आपका वचन कहता है कि हर एक आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आपका भजन करें। हम में वैसा शुद्ध मन उत्पन्न कर पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई करने पाए प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य है मेरे खुदावंत यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हैं हर एक को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, कि पिता मेरे मुख से जो कुछ भी निकले पिता, वो आपकी इच्छा से और आपके लिए और आपके नाम की महिमा के लिए हो जाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय को फिर से आपके हाथों में देते हैं और इस सुंदर समय को जो आपने हम में से हर एक को दिया है पिता, हम सहृदय आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, उसने हम में से हर एक को अपने वचन के द्वारा रचा है और हमारे जीवन में उसने अपने श्वास को दिया है। वो हमारा परमेश्वर महान है। आइए हम हर एक लोग उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, और उसकी आराधना करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। हम लोग ये गीत जानते भी होंगे, तो हम लोग म्यूट रह करके ही साथ में गाएंगे अपने अपने जगह में और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी तन मन से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे,
उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस वो हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगदाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। जगदाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं प्रभु होने के लिए हमारे अंदर प्रभु अपने श्वास को दिया है पिता परमेश्वर। और तू हमारे जीवन का आधार है पिता परमेश्वर, और तू हमारा उद्धार है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, तेरे महान प्रेम के लिए पिता, तेरे निस्वार्थ प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हम में से हर एक से किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हम हर एक को पिता नया जीवन दिया है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर हमें अपना पिता परमेश्वर संगी वारिस बनाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। सचमुच पिता हम आशीषित है पिता, हमारा घराना आशीषित है पिता, क्योंकि हमने आपके नाम को जान लिया है। क्योंकि आपका वचन कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके प्रभु हमने तेरे सच्चे नाम को जान दिया है पिता परमेश्वर, और अनंत जीवन का भाग हमारा है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं अनंत जीवन का भाग हमारे परिवार के लिए है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। रियोजा खांदेले पेरियोजा खांतालो हो सिखिंताला पोरे याले खिंजे खिरेले तिलियोजा बाराला खांतो
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। रेपो शारा ला खांदो लो होसे केरेले तेले पेयारा ला होंते नि मियोजा कारा ला खांदो लो शोकोरे ले बियाजे ले पोता ला खांजो को तो लो शोकोरा ला मा खांतो नो होंते नि यासे केरेले पे शोकोरा ला बा खांतो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान है पिता, आप सामर्थी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि प्रभु जी आपके अनुग्रह को प्रभु हमने अपने जीवन में पाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु हमें हर एक चीजों को करने की सामर्थ्य देता है पिता, सहायता देता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका अनुग्रह पिता हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह पिता हमें जय दिलाता है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आपका एक एक वचन प्रभु सच्चा है प्रभु, आपका एक एक वचन ताया हुआ है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारे जीवन में प्रभु जी अनुग्रह को दे पिता कि हम अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में पिता परमेश्वर तेरे वचन पर ही विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बनने सके पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे खुदावंत यीशु, तू हमारे अंदर की नींव को पिता, जो हमारा विश्वास का नींव है पिता, उसे और भी दृढ़ करने में हमारी सहायता कर, और हमें पिता भूखा और प्यासा बना प्रभु अपने वचन का, कि आपके वचन से हम अपने विश्वास रूपी नींव को पिता मजबूत करने पाए, दृढ़ करने पाए। जिस रीति से प्रभु जी एक घर को बनाने के लिए प्रभु उस घर के नींव को मजबूत किया जाता है, ताकि वो घर पिता मजबूत बने पिता, चट्टान रूपी घर के समान बने। उसी तरह पिता हम अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा बनाने पाए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम प्रभु जी तेरे नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आपका नाम ही पिता केवल महिमा और भय के योग्य है। अल्फा और ओमेगा आप है पिता, आदि और अंत आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी चराई की भेड़े हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कि आपने हम में से हर एक से इतना प्रेम किया पिता, कि आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर कि आपकी भेड़ें आपकी आवाज को सुनती है। हम प्रभु इस वचन के अनुसार डिक्लेयर करते हैं कि हम आपकी भेड़ें हैं पिता। हमारे आत्मिक कान को खोल दीजिए पिता, ताकि हम प्रतिदिन आपकी आवाज को सुनने वाले बनने पाए पिता। आपके आवाज को हम सुनने वाले बनने पाए और आपके वचन में चलने वाले बनने पाए पिता, क्योंकि चलने के लिए सुनना जरूरी है पिता, रिस्पॉन्स करने के लिए सुनना जरूरी है। और प्रभु हम आपको सुनने वाले बनने पाए प्रभु, तो आप ही इसमें हमारी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता आपने पिता एक एक चीजों को अपने वचन के द्वारा रचा था पिता। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन में पिता, आपने एक एक वस्तुओं को रचा प्रभु अपने वचन से, अपने मुख से पिता। आपने हर एक चीजों का क्रिएशन किया है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर कि आज से प्रभु हम जो कुछ भी अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, हम खुद क्रिएट करेंगे प्रभु आपके वचन के द्वारा। हम बोलेंगे प्रभु, जो हम देखना चाहते हैं वो हम बोलेंगे पिता। जो हमें दिखाई दे रहा है प्रभु हम वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा अपने लाइफ में पिता, अपने फैमिली में हम उद्धार को देखना चाहते हैं, हम उद्धार को बोलेंगे। अपने पिता हम अपने जॉब के सेक्टर में प्रभु जी हम सक्सेस को देखना चाहते हैं, हम सक्सेस को बोलेंगे। अपने एजुकेशन में पिता हम सक्सेस को देखना चाहते हैं, हम सक्सेस को बोलेंगे पिता। हालात क्या दिखा रहा है इस पर हमारा विश्वास ना हो, लेकिन प्रभु आप
हमें क्या दिखाना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं, इस पर विश्वास करके आज से हम बोलना सीखेंगे। प्रभु हम ये घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, हालात हमें नहीं हरा सकती क्योंकि हमारा यीशु विजयी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु ये जीवन प्रभु हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम तुझ में विजयी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ लविंग लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हमने पिता परमेश्वर इस संसार में आपके नाम से विजय को प्राप्त किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके चुने हुए जन हैं। यहाँ पे उपस्थित एक एक लोग हम आपके चुने हुए जन हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम हर एक को आदि से चुन लिया है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। रोहोजा खांदला पोरियाली यांते निमियोजा क्रलाते पियोक्राला होजे के मियांता लियोन से कितले पेरे शकोरा लांते निमियाजे के मियोरा लखांजे तेले मियोजा करा रपान तो नो खोजे के लियोजा बाराला खोशा अरला यांके मियांता न खोजे केते। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु पहला तिमोथी 4:4 में, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई एक एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके द्वारा एक एक चीजें जो सृजी गई है पिता परमेश्वर, वो धन्यवाद देने के योग्य है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके हर एक भलाइयों के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ से, पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियां मुझसे
पाए जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमियों प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ले। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 देते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं पिता, आपके हर एक आशीषों के लिए जो अब तक आपने हम में से हर एक के जीवन में दिया है प्रभु, किसी भी रूप में हम धन्यवाद देते हैं। और इस बात की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर फिजिकली, इकोनॉमिकली पिता परमेश्वर हम पिता ब्लेसेड है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम पारिवारिक रूप से पिता ब्लेसेड है, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम अपने कार्य क्षेत्र में आशीषित है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने लोगों के बीच में, अपने समाज में पिता, अपनी कलीसिया में आशीषित है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी एक जिस भूख को लेकर के पिता इस सुबह की बेला में इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, और तू प्रतिदिन पिता अपने दास के द्वारा, अपने दासी के द्वारा पिता हमारी भूखों को पिता तृप्त करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। तो होने दे आने वाले समय में पिता हम तेरे वचन के प्रकाशनों से भर करके पिता परमेश्वर इस पिता इस दुनिया में पिता लोगों को भी तृप्त करने पाए जो पिता वचन के भूखे और प्यासे है पिता। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु की आपकी इच्छा है पिता कि लोग जब पिता आपको बादलों पर देखे पिता, उससे पहले आपकी इच्छा है पिता कि आपके लोग पिता आपको हमारे अंदर देखे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तू प्रतिदिन हमारे स्वभाव में पिता और भी हमें नया बनाता जा पिता। हम प्रतिदिन तेरे जैसे बनने सके पिता, हमारा एक एक स्वभाव, एक एक कार्य प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो जाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता लोग हमें देख करके यह जान सके कि हम तेरे पिता संतान है, तेरे पुत्र और तेरी पुत्रियां हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिस रीति से तूने पिता अपने कई लोगों को पिता इस्तेमाल किया था पिता, हर एक के जीवन में कार्य किया था, जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ने पाते हैं पिता परमेश्वर। हम देखते हैं पिता कि किस रीति से पिता परमेश्वर तूने दानियल को पिता परमेश्वर आशीषित किया प्रभु जी, और पिता उसके जीवन से हम कई सारी बातों को सीखते भी है पिता परमेश्वर। और भी पिता हम देखते हैं कि इस रीति से अब्राहम प्रभु जी अपने जीवन में विश्वास में दृढ़ रहा पिता, उतने अवस्था तक उसका कोई संतान ना होने के बावजूद भी प्रभु जी वो आप में विश्वास बना करके रखा पिता। कई परिस्थितियां उसके जीवन में भी आई होंगी पिता, हो सके पिता जब वह अपनी पत्नी की ओर देखता था तो उसे निराशा ही लगती थी पिता, अपने पिता परमेश्वर अवस्था को देख करके, परंतु जब वह तेरी ओर निहारता था पिता तो उससे पिता तुझसे प्रभु उसको एक आशा मिलती थी कि तू उसे देगा पिता। और सचमुच पिता तूने हर एक चीजों को उनके जीवन में पूरा किया है प्रभु जी। और आज हम उस अब्राहम को अपने पवित्र बाइबल में पिता विश्वासियों के पिता के द्वारा हम जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास भी इसी पिता तरह अपने जीवन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हालात हमें कुछ भी दिखे लेकिन हम इस चीज को पिता घोषणा करने पाए कि हमारा परमेश्वर हमारे हर एक हालातों से बड़ा है और हम हर एक परिस्थिति में तुझको धन्यवाद देने वाले बनने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं आगे का समय पिता आपका प्रभु पवित्र वचन का है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी बेटी को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि जब वो तेरे पवित्र वचन को लेकर के हमारे सम्मुख पिता आती है पिता, हमारे समक्ष आपके हर एक बातों को रखती है, तो उनके मुख को पिता अपने प्रकाश से और अपने उजियाला से भर दे प्रभु, कि वे तुझ में होकर के पिता तेरे जीवित वचनों को हम तक रखने पाए प्रभु। हमारे आत्मिक आंखों को, कानों को और हमारे हृदय को खोल दे कि हम तेरे वचनों को प्रभु जी
अपने हृदय रूपी पटिया में इस कदर लिखने पाए कि उसे कोई मिटाने ना पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक का नियंत्रण तेरे हाथों में देते हैं। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो प्रियो, आइए, ये समय है परमेश्वर के पवित्र वचन का। तो इस समय हम नीतू मैम को इनवाइट करते हैं परमेश्वर के वचन को हम में से हर एक के बीच बांटने के लिए। नीतू मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। और बहन को प्रभु बहुत आशीष दे, उनके सुंदर वर्शिप के लिए और भी अधिक बढ़ाए, और भी विश्वास में दृढ़ करे और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस समय मैं आप सबों का इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जितने भी जुड़े हैं सबों का स्वागत करती हूँ। और इस क्षण हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बीच में हम लोग आए हैं वचन को जानने के लिए, सीखने के लिए। और सचमुच प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम लोग जानते हैं कि हृदय से किया हुआ वर्शिप में जब हम लोग वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में ऐसे वर्शिपर्स हैं जो हमें इस सिंहासन को ले आने के लिए मदद करते हैं। और सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए इस घड़ी हम वचन में जाने से पहले छोटी दुआ करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, तू महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, कभी बदलने वाला ईश्वर नहीं है, आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस मॉर्निंग आवर्स में प्रभु आपने हम सबों को एकत्रित किया है। मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप से आप बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, और इस क्षण हम सभी आपके चरणों में आते हैं प्रभु और आपके वचन को सीखना चाहते हैं। महान परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आपके हाथों में सरेंडर करती हूँ। प्यारे पिता, आप अपने बच्चों के प्यास को जानते हैं, मेरे द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। हर चीज का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्यारे पिता, जितने लोग हैं पिता, होने दीजिए कि आपका वचन अधिकाई से हर एक हृदयों में बसे और हम उसे अपने तक ही सीमित ना रखें प्रभु, उसे दूसरे लोगों के साथ भी बांट पाए, क्योंकि तूने हमें ऐसे ही नहीं इस प्लेटफॉर्म में बुला लिया है प्रभु। हम आपके चुने हुए लोग हैं, आपके चुने हुए वंश है, हम आपके हैं प्रभु, हम आपके कहलाते हैं। सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आज हम लोग सीखेंगे, कल हम लोग प्रॉफेट वीरेंद्र जैसे बता रहे थे प्रार्थना के बारे में, तो पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है कि हम लोग उसी में से कुछ सीखें, और ये है उपवास और प्रार्थना, है ना। उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में क्या फल उत्पन्न करती है। हाउ फास्टिंग एंड प्रेयर ब्रिंग्स फ्रूट इन आवर लाइफ। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या हमारे जीवन में होता है, और उसको हम लोग देखेंगे। तो फास्टिंग क्या है। जब हम उपवास करते हैं तो उपवास और प्रार्थना साथ साथ में चलता है। जब हम उपवास करते हैं मतलब हम प्रभु के सामने दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, और प्रार्थना के साथ जब हम ये उपवास में बैठते हैं तो ये हमें प्रभु से और भी अधिकाई से जोड़ता है। मतलब भोजन का परित्याग करके हम लोग कुछ समय के लिए दीनता और नम्रता के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं। उपवास हमें परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और धन्यवाद को प्रकट करने के लिए अपनी शारीरिक इच्छाओं को और अभिलाषाओं को कुछ समय के लिए त्यागना
ही क्या है, उपवास है। कुछ निर्धारित समय के लिए भोजन का त्याग कर जब हम लोग प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो हम लोग उपवास करते हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि इस विषय को आज पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया कि इसके विषय में हम सीखें। और हम लोग कुछ समय पहले हम लोग इलेक्शंस जब थे तो हम लोग देख सकते हैं कि उस समय कैसे हम लोगों ने, जो इच्छुक लोग थे, हम लोगों ने उपवास किया था इलेक्शन के लिए। हम लोग सब क्या किए थे, एकजुट हुए थे, है ना। जब हम सामूहिक रूप से एक समय में कुछ एक बात के लिए एक मत होते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और सचमुच हम जानते हैं कि जब हम लोग एक साथ उपवास में बैठते हैं तो उस प्रार्थना का असर बहुत ही जोरदार होता है और ये फलों को लेकर आता है, जो हम देख सकते हैं कि परिस्थितियां बदल जाती हैं और हम बहुत स्ट्रांग होके उभरते हैं अपने जीवन में। और इसको हम लोग वचन से देख सकते हैं। तो ये वचन है एस्थर का जीवन, एस्थर 4 उसका 14 से 16 हम लोग देखेंगे। इस वचन में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एस्थर रानी वो उपवास में जाती है। इसका हम लोग बहुतों ने हम लोग ने सुना है कि कैसे एस्थर ने उपवास किया था और इजरायली जाति को बचाया था। आइए हम लोग वचन से देखते हैं। एस्थर उसका 4 अध्याय हम लोग देखेंगे। 13 से देख लेते हैं हम लोग, 13 से 16 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब मोर्देखाई ने एस्थर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्थर ने मोर्देखाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। बहुत सुंदर वचन है कि इस समय हम लोग देख पाते हैं कि कैसे एस्थर ने उपवास का प्रचार किया। हम लोग इस स्टोरी को सबको ही जानते हैं कि कैसे एक हामान जो राजा श्रेयस का मंत्री था और वो बहुत दुष्ट था, इजरायलियों के विरुद्ध था, और उसने ये राजा से मिलकर राजा को पटाकर ये आज्ञा निकलवाई कि सारे यहूदियों को मरवा दे, है ना। डेथ वारंट उनके लिए उसने निकलवा दिया और उसमें राजा का मुहर भी लग गया। लेकिन जब एस्थर ने उपवास किया और सबों ने मिलकर उपवास किया सामूहिक रूप से, तो क्या हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आगे जाकर हम देखते हैं कि जिस गड्ढे को हामान ने मोर्देखाई के लिए खोदा था उसी गड्ढे में वो गिरा ना। परिस्थितियां बदल गई। तो उपवास में जब हम लोग दीन बन के प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और कार्य करता है। तो एस्थर के जीवन से हम लोग देख सकते हैं कि कैसी परिस्थितियां बदल गई। तो जब कभी भी हमारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे वश में नहीं रहती और हम सोचते हैं कि कैसे क्या होगा, तो उस वक्त उपवास ही ऐसा हम लोगों के लिए एक मार्ग है जिसमें से होकर जब हम जाते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे लिए मार्ग निकलता है और हम उस परिस्थिति को बदलते हुए देखते हैं, हमें प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम लोग उपवास और प्रार्थना का रिजल्ट हम लोग
को देख सकते हैं जब हम लोग करते हैं। और आप सबों के जीवन में जिन्होंने उपवास प्रार्थना किया है, कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट आपको जरूर देखने के लिए मिला होगा। हम लोग अपने ऑफिस में हम लोग ने हर ट्यूसडे को, जब प्रॉफिट वीरेंद्र बोल रहे थे कि कोई उपवास प्रार्थना कर सकते हैं तो अपना नाम दीजिए, और ऐसा हुआ कि हम अपने वहां पर जितने भी कलीग हैं जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, हमारे क्रिश्चियंस जितने एम्प्लॉय हैं, मैं उनसे जाके बोली कि क्या हम लोग करेंगे उपवास प्रार्थना, एक दिन हम लोग कर ही सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए दीदी हम लोग करते हैं। और हम लोग हर ट्यूसडे को लंच के समय में लंच नहीं खाते हैं, और हम लोग 1:30 से 3 तक हम लोग प्रार्थना करते हैं फास्टिंग में रह के, और हम लोग वर्शिप करते हैं। जैसा यहाँ हम लोग मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में करते हैं, वैसे ही वहां भी वचन से हम लोग मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वहां देखते हैं प्रभु की इतना ही उपस्थिति रहती है। मतलब उपस्थिति इतनी भरपूर रहती है कि वहां पर जैसे चेले लोग जब थे, तो जब प्रार्थना कर रहे थे और प्लेस हिल गया था, वैसे ही वहां पर प्रभु की उपस्थिति रहती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। वो हम हर एक बहनों को, हम लोग जैसे 11 जन जुड़ते हैं, बढ़ रहे हैं, और इसमें नॉन क्रिश्चियंस भी आ रहे हैं, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि वो हमें उन वचनों को सिखाता जा रहा है। हर एक के जीवन में वचन काम कर रहे हैं और लोगों का जीवन बदलता चला जा रहा है। तो प्रभु हम लोगों को सिखा रहा है अपने वचनों से और बढ़ा रहा है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम लोग सामूहिक रूप से वहां सम्मिलित होकर एक साथ विनती और प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करते हैं। और सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सबको जोड़ा, और एक साथ मिलकर हम लोग ऑफिस में भी वक्त निकालकर प्रभु के लिए हम लोग वचन सीखने का काम वहां पर प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से दिया है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हम लोग उपवास के बारे में जब हम लोग सीखते हैं, तो हम लोग दानियल के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उपवास के समय जैसे दानियल ने, जब हम लोग दानियल के जब जीवन को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि दानियल ने अपने जीवन में उपवास और प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो इसके महत्व को जानते थे, और जब उनको ऐसा दर्शन मिलता था या प्रभु की ओर से वो देख पाते थे, या शास्त्र से उन्हें ज्ञान मिलता था कि क्या होने वाला है, ऐसा उन्हें गिफ्ट मिला था, वरदान था उनके जीवन में, और तब उनका हृदय जब व्याकुल हो जाता था, तो वे क्या करते थे? प्रभु के निकट आते थे। और वो हम लोग देख सकते हैं दानियल उसका 9वां अध्याय, और उसमें हम लोग देख सकते हैं 3 पद में कि कैसे मतलब वो प्रभु के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 पद में, दानियल 9 उसका 3 में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और आगे 4 पद में देखते हैं कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे परमेश्वर, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो उन्होंने वो प्रार्थना की, उपवास में आए, और हम लोग देखते हैं कि बाद में परिस्थितियां बदलती हैं प्रार्थनाओं से। उपवास और प्रार्थना में जब हम लोग बैठते हैं, जब हम लोग दीन और नम्र होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का जो उपवास का समय जो है, वो हम लोग अपने ही इच्छा से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। एस्तर में हमने देखा उसने 3 दिन का उपवास का प्रचार किया था। और दानियल का हम लोग देखते हैं, दानियल 10 उसके दूसरे अध्याय में, कि उन दिनों में जब उसने एक दर्शन मिला था, तो उस वक्त
उन दिनों में दानियल ने क्या किया था, 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरा होने पर मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दानियल कैसे 3 सप्ताह तक स्वादिष्ट भोजन का परित्याग कर दिया, मांस नहीं खाया, दाख मधु अपने मुंह में नहीं रखा और उसने उपवास किया। इवन उसने अपनी देह में कुछ तेल न लगाया, बोलता ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपवास प्रार्थना में जब हम लोग जाते हैं तो वो फल लेके आता है। और उपवास जब हम लोग करते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों को उपवास में रहना है। हम लोग और देख लेते हैं कि हम लोग ये के अनुसार जाएंगे कि सबसे पहला जब हम लोग उपवास में जाते हैं उस वक्त क्या होता है, हम लोग पश्चाताप करते हैं, मन फिराने और माफी मांगने के लिए हम लोग प्रभु के निकट आते हैं, अपने आप को दीन करके। प्रभु क्या करता है, वो टूटे, जिसके हृदय टूटे रहते हैं वो उनके समीप होता है, ऐसा वचन बताता है। टूटा हृदय प्रभु के लिए योग्य बलिदान है, वचन बताता है ऐसा। और हम लोग जानते हैं कि पश्चाताप या मन फिराने या माफी मांगने के लिए इजरायली लोग प्रभु के निकट आया करते थे, टाट ओढ़ते थे जैसा उस समय का नियम था, और वे लोग अपने आप को प्रभु के सामने दीन करते थे और प्रभु का मन और हृदय उनको देखकर पिघल जाता था, क्योंकि वे दया और अनुग्रह करने वाले ईश्वर हैं। और वे उन्हें क्षमा करते थे और उनकी परिस्थितियों को बदल देते थे, वे क्षमा करते थे उनको। तो आज आइए हम लोग वचन से देखेंगे योना उसका 3 और उसका हम लोग 5 में देखते हैं। हम लोग 3 से इधर पूरा पढ़ ही लेते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छा से इसको समझ में आएगा। यहाँ पर ऐसा है, 4 में ऐसा लिखता है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, यहाँ ये लोग पशु को भी शामिल कर रहे हैं, और कुछ भी न खाएं, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और उनकी जो हानि करने को ठानी थी और जो उन्होंने उनकी हानि करने को ठानी थी उनको न किया। थैंक यू जीसस। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, अद्भुत है, और वो कभी नहीं चाहता कि मनुष्यों को जो उसने अपने स्वरूप में बनाया है नाश करे। लेकिन जब लोग पाप में डूबते हैं तो उनके पास और कोई उपाय नहीं रह जाता और उन्हें उनका कोप जो है उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन जब वे उपवास करते हैं, मन फिराते हैं, उनके निकट आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो हमें क्षमा करने वाला है, हमारे पाप और अधर्मों को दूर करने वाला है। उसने उद्याचल से अस्ताचल तक हमारे पाप और अधर्मों को दूर किया। भजन संहिता 103 में के पद में हम लोग पूरा देख सकते हैं कि कैसे उसने हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतना दूर कर दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वे लोग कैसे
जो ठान के रखते हैं कि मैं इन पर अपनी कोप मतलब अपना भड़का हुआ जो कोप रहता है परमेश्वर का शांत हो जाता है और वे हमें नष्ट होने से बचा लेते हैं। पश्चाताप, मन फिराने और माफी मांगने। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हम लोग पश्चाताप, मन फिराने और माफी मांगने के लिए प्रभु के निकट आते हैं और वो हमें क्षमा करता है। ये हम नहेमिया में भी देख सकते हैं। नहेमिया 1 उसका 4 से 7 जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नहेमिया ने कैसे विलाप किया, है ना। यरूशलेम के लिए वो चिंतित था और यरूशलेम के विषय में जब पूछा, वहां जो लोग बचे हुए थे बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में जब वे रहते थे, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए थे और उनकी निंदा वहां पर होती थी। और यरूशलेम के शहर पनाह क्या हुई थी, टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे। और नहेमिया विलाप करता है, वो शोक मनाता है इन बातों के लिए और यरूशलेम के लिए वो चिंतित होता है। और इस समय ये 4 से आगे जब हम लोग देखेंगे 7 पद तक, तो हम लोग देख सकते हैं कि नहेमिया किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उपवास रखते हुए, है ना। ये बातें हम लोग देखेंगे 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता हुआ और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपने वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह। और जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे नहेमिया यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस कि प्रभु उनको भी क्षमा करता है। और नहेमिया जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना था कि लोगों के लिए वो प्रार्थना करे, वो उसका उपवास से वो वहां पर बैठता है और प्रार्थना करता है। तो उपवास प्रार्थना हम लोगों के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बात है कि जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं कि जब दुष्ट आत्माओं को लोग निकालते हैं तो वे लोग उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, क्योंकि उपवास प्रार्थना क्या करता है, सामर्थ्य देता है। हम लोग सेकंड ये देखेंगे कि अपने जीवन में हम लोग सफलता के लिए भी हम लोग उपवास रख सकते हैं। जैसे बहुधा होता है कि हम लोग अगर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या शादी के संबंधों में अगर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उपवास में प्रभु के पास आना चाहिए और उनसे हम लोगों को पूछना चाहिए कि प्रभु क्या ये हम लोग क्या इसमें सफल होंगे। और हम लोग उसको देख सकते हैं न्यायियों की पुस्तक में हम लोग देखेंगे, वो है, हमको मिलता है न्यायियों की पुस्तक उसका 20 और उसका 26 पद में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह, हम लोग खोल लेंगे न्यायियों 20 उसका 26। यहाँ पर ऐसे है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने ये पश्चाताप और मन फिराने के लिए ही है। वे रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। तो हम लोग देख सकते हैं इजरायली लोग मूसा भी उपवास में रहते थे 40 दिन 40 रात, है ना।
और कैसे परिस्थितियां हम लोगों के लिए बदल जाती है। हम लोग देखेंगे अपने जीवन के सफलता के लिए, मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए भी हम लोग उपवास प्रार्थना में प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए भी हम लोग प्रभु के सामने बैठते हैं। तो और एक वचन हम लोग देखते हैं, वो है प्रेरितों के कार्य से, वो है प्रेरितों के कार्य, उसका 13 अध्याय, उसका 2 पद। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे बरनबास और साउल को जब भेजा जा रहा था, तो उस वक्त उनको अलग किया गया और उनके लिए उपवास और प्रार्थना उनके लिए किया गया कि वो लोग जो स्पेशल टास्क उनको वहां पर रिकमेंड उन्होंने किया था, वो उसके लिए जाए। और सब लोगों ने सामूहिक उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें रवाना किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दूसरे पद में प्रेरितों के कार्य 13 उसका 2 पद में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो कभी कभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टास्क जो होता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है, उस टास्क को जब हम लोग करने जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें उपवास और प्रार्थना में जाना चाहिए। और कुछ भी ऐसे बड़े काम जो हम अपने जीवन में देखना चाहते, करना चाहते हैं, तो हमें उपवास प्रार्थना में बैठना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं कि बहुधा हम लोग कभी कोई जब हम लोग शादी करने के लिए या लड़की ढूंढने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, या फिर दामाद ढूंढने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों को प्रभु के निकट जाना चाहिए, उपवास में जाना चाहिए और सही व्यक्ति को प्रभु हमारे जीवन में फिर लेकर आता है। हम लोग और एक देखेंगे वचन जो हमें सामर्थ और अधिकार के बारे में हम लोग सीख सकते हैं इसमें, और वो हम देखते हैं लूका 4:1। लूका 4 में हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और कैसे उसे सामर्थ्य मिला, सामर्थ्य से भरा हुआ वो लौटा और शैतान ने उसकी परीक्षा की। तो हम लोग जान सकते, जब हम लोग उपवास करते हैं तो शैतान भी देखता रहता है कि कौन कर रहा है, तो उसी के पीछे भी हम पड़े। और हम लोग देखते हैं कि यीशु ने जो सामर्थ्य उसे प्राप्त हुआ था, उसके द्वारा वचन से उसने शैतान को कैसे शिकस्त दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 का उसका हम लोग 1 और 14 वचन में भी हम लोग देखेंगे कि कैसा यीशु ने 40 दिन और 40 रात उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। यहाँ पर लिखता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन में क्या करने वो गया था? बपतिस्मा लेने। वहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन्हें बपतिस्मा दिया था, उन्हें पवित्र आत्मा से वे भर गए थे। और जब वे वहां से लौटे तो 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में, किसके सिखाने में थे? आत्मा के सिखाने में, है ना। जंगल में वे फिरते रहे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, लिखा है। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तब क्या हुआ? उन्हें भूख लगी, है ना। और शैतान ताक में रहता है। जब हम लोग उपवास प्रार्थना और विनती करते हैं और जब हम बाहर आते हैं, तो हमें बहुत सजग रहना है अपने में कि शैतान का वार हम पे न चले। अपने को हमें प्रभु के लहू में ढांपना है, बांधना है कि उसका वार हम पर ना हो। और यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उपवास की क्या जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जब वो उपवास से लौटा तो वो सामर्थ्य से भरा हुआ था। उसका लूका 14 में हम लोग पाते हैं 14 में कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलता है और उस सामर्थ्य से हम
बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरता है और हम लोग उस अधिकार को जो प्रभु ने हमें दिया है उसका और भी हम लोग उपयोग बहुत पुरजोर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग प्रभु के प्रेम को भी प्रकट करने के लिए हम लोग उपवास करते हैं। जैसे लूका 2 उसका 37 में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक 84 वर्ष की विधवा थी और वो मंदिर को क्या बोलता है यहाँ पे नहीं छोड़ती थी। ये हन्ना इसका नाम था। वो 84 वर्ष की थी। वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके निकट आना चाहते हैं, उसके समीप आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनसे बहुत निकटता में मिले, तो उपवास प्रार्थना को छोड़ और कोई ऐसा ये नहीं है, मार्ग नहीं है जिनसे हम प्रभु में और भी अधिकाई से बैठ सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि उस समय हम दीनता और नम्रता से आते हैं और प्रभु उस समय हमें मिलता है, ऐसा वचन बताता है। और ये हन्ना है जो वो 84 वर्ष की विधवा थी। वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे का बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो वो उपवास और प्रार्थना करती थी और क्या हुआ, वो धन्यवाद करने लगी और उस बालक के विषय में बातें करने लगी। किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और वो जान पाई क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना में बैठती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उपवास और प्रार्थना में जब बैठते हैं तो उपवास और प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए, है ना। हम लोग और एक वचन देखेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो ये हम लोग लास्ट देख लेते हैं, यशायाह 58 उसका 3 और 4 को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि उचित उपवास क्या है। इसको हम लोग देख के हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 58 उसका 3 और 4। हम लोग आगे भी थोड़ा सा 5 तक हम लोग आगे तक देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, है ना, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। तो जब हम लोग उपवास करते हैं तो कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है, तभी हमारा उपवास प्रार्थना जो है वो प्रभु को भावता हुआ रहता है ना। दीन करना है, नम्र करना है और हमें अपने चाल चलन में पवित्र रहना है। ऐसा यशायाह में यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरह उपवास प्रार्थना ग्रहण योग्य होता है प्रभु को। यहाँ पर बोलता है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। पूछ रहा है क्या तुम ऐसा करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु बताते हैं कि किस उपवास से वो प्रसन्न रहते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपनी जाति भाइयों को अपने को न छिपाना। उसके बाद क्या आशीष है ये देखिए 8वें वचन में, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान क्या करेगा? चमकेगा और तू शीघ्र क्या होगा? चंगा हो जाएगा
तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। और 9वें पद में कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत तायत से आशीष दे, क्योंकि उपवास प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है जब हम अपने आप को, अपने हृदय को पवित्र रखेंगे, भलाई के कामों को करेंगे और तब उपवास की प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु के सामने भावता हुआ बनकर दीन और नम्र रहेंगे, तो ऐसी कोई भी बातें नहीं है जो प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। प्रभु महान है, हम उसके बच्चे हैं, उसने अपने संतान होने का हमें अधिकार दिया है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम एक छोटी दुआ करते हैं, उसके बाद हम लोग अंतिम आशीष के लिए जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें कैसे उपवास करना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए आपके सामने प्रभु, कैसे पश्चातापी हृदय होना चाहिए, कैसे हमें पापों की क्षमा मांगने के लिए प्रभु आपके निकट आना चाहिए और सामर्थ्य और अधिकार पाने के लिए प्रभु हम आपके निकट आना चाहिए। प्रभु पिता, इस वचन के द्वारा पिता आपने सबों को आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अधिकारी से होने दीजिए, आपका वचन हर एक के हृदय में शैतान द्वारा चुराया ना जाए प्रभु। आपके यीशु नाम से और भी अधिक यहाँ जो जुड़ते हैं प्रभु बढ़ते चले जाए, आपके वचन में निरंतर प्रभु आगे की ओर बढ़ते चले जाए और आपका प्रकाश हर एक पर चमके प्रभु जी। और आपके प्रकाश को हम दूसरों को भी प्रकाशित करने के लिए हम पिता कोशिश करें और आपकी अनुग्रह से ये कर पाए प्रभु, ऐसी सहायता कीजिए। हम सारी आदर महिमा प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को जो यहाँ जुड़े हैं पिता हम ब्लेस करते हैं और पिता होने दीजिए कि आपकी सुरक्षा आप इन सबों के साथ रहे, हर एक के घरानों के साथ रहे। आपका आना बहुत निकट है, इसके लिए हम सभी तैयार होने पाए प्रभु जी, और हम सब पिता आपके राज्य में चले जाकर युगान युग तक आपकी वहां स्तुति और महिमा कर पाए। प्यारे पिता, आप हमारे संग हैं, क्योंकि आप कहते हैं अपने वचन में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सारी महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हम अंतिम प्रार्थना अगुवाई प्रभु हम फादर सेबेस्टियन को आमंत्रित करते हैं अंतिम आशीष के लिए। आइए हम धन्यवाद के साथ में हम प्रभु को अपने जीवन को अर्पित करें और यीशु में हम बने रहने के लिए प्रभु में एक आध्यात्मिक जीवन का रिश्ता जोड़ने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये अनुभव करें कि हमारा जीवन इस दुनिया में हम किधर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम प्रभु की ओर आगे बढ़ते हैं तो विशेष करके ये देखा जाता है बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, टेम्पटेशन आना अनिवार्य है। और जब टेम्पटेशन में आते हैं हमारे जीवन में तो हम प्रभु के बहुत करीब आते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के साथ में जीवन में प्रलोभन आया है और उन प्रलोभनों से जब विजय प्राप्त किए हैं तो प्रभु का कार्य वहां देखने को मिला है। आज हमने वचन में सुना किस तरह से प्रभु के प्रियों ने उपवास और प्रार्थना किया। स्वयं प्रभु यीशु अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, प्रभु पिता अब्बा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपवास और तपस्या किया। आज हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें यह भी सिखाया है कि पुत्र यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो दुख उठाने के लिए भी तैयार रहना। आज हमें दुख सहने और दुख उठाने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं और यही कहते हैं कि डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ। इसलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हो सकता है आपके परिवार में अगर कोई कमजोर है
जो प्रभु से दूर में हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु हमें सचेत करना चाहते हैं कि उससे बचने के लिए हमें तपस्या की जरूरत है, उपवास की जरूरत है। और जब हम इन उपवास तपस्या करते हुए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हम उन सभी कठिन परिस्थितियों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु हमें इन सभी बातों को बतलाते हुए आज के जो भी वचन हमने सुना है, अद्भुत बातों को हम किस तरह से सामर्थ्य पा सकते हैं, किस तरह से हम मजबूत हो सकते हैं और अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति से हमें लड़ने का विशेष कृपा मिल सकता है। विशेष करके हम देखते हैं जब रात में हम सो जाते हैं, हम बहुत लोग कुछ भी नहीं जानते हैं रात में कि क्या हो रहा है, लेकिन उस समय आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में अगर किसी तरह का हमारे जीवन में कुछ परेशानी कर रहा है, तो उस समय आत्मा हमारे लिए कार्य करता है और हम विजय प्राप्त करते हैं। हमारा ईश्वर ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। वही ईश्वर आज हम सबों को ये प्रेरणा देता है कि हम किस तरह से व्यक्तिगत रिश्ता हम बना के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पारिवारिक रिश्ता, हमारा प्रार्थनामय जीवन का रिश्ता, हमारा यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए। और जब हम सुनते हैं इन बातों को, तो हमारा विश्वास बढ़ता है और उसी के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वही महान और जीवित परमेश्वर इस समय हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग में पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता परमेश्वर, पिता और पवित्र आत्मा के सदस्यों पर आपके कार्य से सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।